राम राम दोस्तों। कल कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों के साथ जो बर्ताव किया गया वो बहुत ही बेकार था। इतना बुरा बर्ताव तो खैर दुश्मनों के साथ भी नहीं करते जितना इन्होंने किया। दुश्मनों के साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, उनको भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। यहाँ तक कि कसाब को भी वकील दिया गया था उसको अपनी बात रखने के लिए, लेकिन कल किसानों के ऊपर डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दिया गया। वो वहाँ पे जो सरकार ने 3 अध्यादेश लाए हैं उनके विरोध में वहाँ पे रैली कर रहे थे। एक बार आप मान लीजिए वो किसी के बहकाव में आकर वहाँ पे रैली कर रहे हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में सही से जानकारी नहीं पहुँचाई गई है, तो क्या ये सरकार का फ़र्ज़ और हक नहीं बनता कि लोगों को सही जानकारी पहुँचाए जाए, उनको अध्यादेशों के बारे में क्लैरिटी दी जाए, उनको इन चीज़ों के फ़ायदे बताए जाएँ कि इससे आने वाले टाइम में कैसे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन नहीं, डायरेक्ट लाठीचार्ज करवा देना ये कितना सही है? आप खुद एक बार सोच के देखिए। एक बात बताइए दोस्तों, जब एनआरसी और सीए के अगेंस्ट में देश भर में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, कहीं पे भी लाठीचार्ज नहीं किया गया था जब तक कि उन्होंने कोई अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाया या वो कहीं पे तोड़फोड़ नहीं की गई। कल किसान अपना प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। एनआरसी सीए वाले बंदों को भी इतना हक था कि वो सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकें। प्रदर्शन करना, सरकार का प्रोटेस्ट करना हर किसी का अपना हक है, ठीक है? तो क्या ये हक किसानों पे लागू नहीं होता? उनको अपनी बात रखने का कोई हक नहीं है? दोस्तों, कल पुलिस वालों के नेम प्लेट गायब थी, सिविल ड्रेस में भी लोग थे, उनके हाथों में भी लाठी थी। तो क्या था? ये समझ से परे है। किसी के पास कोई ऑर्डर थे या नहीं थे ऐसा भी नहीं है, डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दिया गया। भाइयों दोस्तों, ऐसी सिचुएशन आपको बार बार फेस करनी पड़ेगी जब तक आप इन चीज़ों के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूं, लेकिन कभी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे हम। चाहे वो कांग्रेस अगर अच्छा काम करेगी तो हम कांग्रेस के काम को अच्छा कहेंगे, अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी तो हम बीजेपी के काम को अच्छा कहेंगे, लेकिन जो बुरा करेगा, गलत काम करेगा, उसका हम टोटली अपोज करेंगे ही करेंगे। और दोस्तों, ये जो कार्रवाई की गई ना, ये डायरेक्ट दिखाती है आपकी तानाशाही को कि आपके हाथ में पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पावर दे सकता है वो पावर ले भी सकते हैं। पिछली बार आपकी 46 सीटें आई थी, अब की बार आपकी 40 सीटें आई, वो भी तब जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की लहर थी, जब आप 75 पार का नारा दे रहे थे, तब जाके आपकी 40 सीटें आई हैं। तो अगली बार अब आप देख लीजिए, जो आपके ऐसे ही हालात रहे ना, तो आपको अपोजिशन में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उनसे ऊपर उठना हर किसी को नहीं आता। तो आपके पास ये मौका है, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं इनसे सीखिए और अगली बार ऐसी कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचिए। वरना भाई, ये हरियाणा वाले लोग भले ही बोले वाले क्यों ना हो, लेकिन जब अपने पे आते हैं तो खाट खड़ी कर देते हैं, और जिसके हाथ में पावर है उनकी तो पक्का ही खड़ी कर देते हैं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस के लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज क्या वाकई में हम आज़ाद हो चुके हैं? बेचारे किसान अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं और उनको इस लायक बनाते हैं कि वो देश की सेवा कर सकें, हरियाणा में पुलिस में जाकर हमारे स्टेट की सेवा कर सकें। लेकिन उनसे करवाया क्या जा रहा है? जिन्होंने उनको जन्म दिया, जिन्होंने उनको इतना पाल पोस के बड़ा किया, उन्हीं के ऊपर उनसे लाठियाँ चार्ज करवाई जा रही हैं। उन्हीं के द्वारा दबाया जा रहा है, उन्हीं की आवाज़ को उन्हीं के द्वारा दबाया जा रहा है। तो ये वही टाइम है जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ भी यही काम करते थे और आज भी यही काम हो रहा है। तो मैं तो हरियाणा वालों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अगर हरियाणा पुलिस में भेज रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को सही और गलत की समझ भी दें। उनको यह भी बताएं कि कल को अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप उसके अगेंस्ट में बोलिए, आप उसका अपोज करिए। आज ये 2 पैसे चलो अच्छी बात है मिल रहे हैं, रोज़गार मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस रोज़गार का गलत यूज़ करेंगे, आप अपनी पावर का गलत यूज़ करेंगे और आपसे कोई गलत काम करवाएगा। आप गलत काम का अपोज करिए। ये जो किसानों की इतनी बुरी स्थिति है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया और ये हमसे ही, हमारे द्वारा हमारा ही शोषण करवाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे तो भाई ये तो सिचुएशन कुछ भी नहीं थी, आगे इससे भी और भी बुरी सिचुएशन हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।